करती है घर में तो बहुत बहुत वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो होता ही इसी निमित्त से है। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने दायित्वों को समझें, भावों को समझें। संसार में देखिए असली पूंजी जो है वो संस्कार ही होते हैं। आप कितने भी कार्य करते रहिए, यदि संस्कार नहीं बने हैं तो सब बेकार है। संस्कार बहुत जरूरी है, कार्य भी जरूरी है और संस्कार ज़्यादा जरूरी है। संस्कार नहीं है तो कार्य बेकार है, फिर वो किसी काम की नहीं है। तो संस्कार हमेशा ही व्यक्ति के बच्चों के अंदर व्यक्तियों को डालते रहना चाहिए। जिनके संस्कार ठीक हैं, ध्यान रखना, वो सर्वत्र आनंदित रह लेते, और जिसके संस्कार नहीं है उनको कहीं भी सुख और शांति है नहीं। सबसे बड़ी चीज संस्कार की है। कर्म फल व्यवस्था को पहले समझो। हमारे पास एक अच्छे प्रबुद्ध विचारशील ज्ञानी है, मजाकिया भी बहुत, पैसा बहुत दान करते हैं, भंडारे चलाते चलाते। उनको मैंने एक दिन कहा कि भाई दान तो करते हो, दान भले ही कम हो जाए, जरूरी नहीं कि आप 10 लाख दान करें, भले ही 1 लाख दान करें, पर चोरी बंद हो। यदि चोरी हो रही है और तब दान हो रहा है तो दान फिर संस्कार नहीं बना रहा। चोरी अनेक प्रकार की होती है, टैक्स की चोरी करना, अन्य चोरी कर लेना, वो चोरी 50 होती। लेकिन संस्कार यदि बिगड़ गए, आपने चाहे दान कितना दिया, आप कहते हम तो अच्छे काम देते हुए अच्छे काम भी बिगड़ जाएंगे। ध्यान रखना, गलत पैसा आएगा तो अच्छा काम भी बिगड़ जाएगा। आप बढ़िया चला रहे, आप गुरुकुल चला रहे, संस्था बढ़िया चला रहे, सब चीज बढ़िया, लेकिन गलत पैसा आएगा तो निश्चित समझना, कभी उम्मीद मत करना संस्था बढ़िया चल जाए, बिगड़ेगी। ये बालक ही बिगड़े, ये तो बिगड़ेंगे ही, और साथ में आपका भी सारा बिगड़ जाए। इसलिए जैसे हो वैसे आदमी को ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए, शुद्ध पवित्र कमाई करके शुद्ध पवित्रता से अपना जीवन व्यतीत करे। संस्कार यदि बिगड़ गए तो फिर समस्या बहुत खड़ी हो जाती। संस्कार ये होते हैं कि हमने विचार किया, कोई विचार कर लिया हमने, विचार करने के बाद में वो काम हुआ ना हुआ और संस्कार बिगड़ गए। आपने विचार किया ना, आपने विचार किया कि भाई इसकी चोरी करनी है, आप चोरी कर नहीं पाए तो भौतिक कार्य भले ही नहीं हुआ, विचार तो बिगड़ गए। इसलिए सत्य का जो है, अपने यहाँ पर जो सत्य का विस्तार कहा गया है, वाणी का विस्तार कहा गया है, वो केवल बोलना नहीं। लोग ये समझ लेते हैं कि हम तो झूठ बोले ही ना, हम तो सत्य बोलते नहीं। सत्य का बहुत विस्तार है। शास्त्रों ने 4 प्रकार की वाणी कही है। पहली वाणी वो है जो परावाणी है, जिसका कोई पार ही नहीं है, परे, हमसे परे है, हमारे सामने नहीं है। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, क्रिया में लाते हैं, वो सारा कहीं न कहीं इकट्ठा होता रहता है, जिसका हमें पता नहीं है। वो इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होता है कि जन्म जन्मांतर संस्कार पता ही नहीं। कभी कभी स्वप्न आता है, उसमें आदमी उड़ता है, उड़ना ऐसे जन्म का तो है नहीं, किसी जन्म में रहा होगा पक्षी, उड़ गया। बोलता है, कहां से बोलता है, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को नहीं पता, फिर कहता, थोड़ी देर बाद आता है, यार एक बात ध्यान आएगी जी, ध्यान कहां से आई। वही व्यक्ति है, थोड़ी बार कहते एक बात और आ रही ध्यान, अच्छा जी कहां से आ रही ध्यान, ये परावाणी से आती है।
कहां से आती है? परावाणी से आती है। तो पता नहीं कितने संस्कार जन्म जन्मांतर के अथाह सागर भरा। अब इसमें से इसे कहते हैं परावाणी। जब हम निकालना चाहते तो यहीं से निकलेगा। जब निकालने की सोचते हैं ना, तो उसे कहते हैं पश्यंती। अब देखा, हमें ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये अपने आप निकल गई, तो इसे कहते हैं पश्यंती। पर मध्यमा आ जाती, मध्यमा होती जो हमारे दिमाग में चलने लग जाता, हमें वहां जाना, ये करना, ये करना। और जब बोल देते हैं तो वह बैखरी वाणी। जो बैखरी वाणी है ये सबसे मोटी है। जिसे उदयवीर बोल के गया अभी, ये सबसे मोटी वाणी है। इसका ज्यादा असर नहीं होता। इसका ये कह देंगे गला बहुत बढ़िया, गाता बहुत बढ़िया, बस यहीं तक है। असल असर किसका होता है? असल असर उस वाणी का होता है जो परात सीधी आती। इसे वेद शास्त्रों का देवजूतई, देवों के द्वारा प्रेरित, परमात्मा के द्वारा प्रेरित वाणी, और वो वाणी असर करती है। तभी कोई कहता ना कि ये तो भैया हृदय से बोल रहा। गुप्त जी ने लिखा ना, अंताकरण की बात ही अंताकरण में बैठती। अंताकरण की बात ही अंताकरण में जाया करती, वो बैठा करती, वो निकलती नहीं कभी। इसके लिए क्या है? हमें अपने अंतर को बहुत पवित्र करना पड़ता। अंतर को बहुत पवित्र करना पड़ेगा। हम सोचे भी ऐसा नहीं, केवल करें नहीं, सोचे भी नहीं। यदि सोच भी लिया ना तो परावाणी गड़बड़ हुई। फिर वो देवताओं के द्वारा नहीं प्रेरित होती है, फिर वो आती है राक्षसी प्रवृत्तियों के द्वारा प्रेरित। वो अच्छी बात ही बुरी लगती उसकी। आपने देखा होगा ना कभी, मंच में कोई बैठा है, बोल रहा है बढ़िया, वेद मंत्री व्याख्या कर रहा, तो बड़ी अच्छी ना लग रही है ना? देखता ना, एक काज बैठा दियो, जो खाम खा बैठा लो, दिमाग खराब हो रहा है, बोल रहा ठीक है, लेकिन बोल रहा ठीक है, वो परावाणी से नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे होते हैं शांत बैठे, कुछ बोलते ही नहीं, तब इच्छा होती है कि पास बैठे रहो। कहोगे वाणी का केवल बोलना नहीं, मौन भी वाणी है। अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी जब बैठा रहेगा ना, वहां भी आनंद आता, वही बैठे रहने से आनंद आता। गायों के बारे में कहा विषय बतावा ने कि ये तो बैठी रहे तब भी बढ़िया, नहीं दूध देती है ना, गाय बंधी है और बैठी है तब भी आनंद आता। इसलिए इसे दिव्य पशु कहते हैं। ये जहां रहेगी, जहां बैठेगी, वहां इसके परमाणु बढ़िया ही निकलते, वहां शांति रहेगी, वह बढ़िया रहता। उसी तरह से जब हमारी परावाणी ठीक होती है, हम अंदर से ठीक होते हैं, तो हम बैठते भी हैं, बोले भी ना, बोले ना, बिल्कुल बैठे रहे। जब बोलता नहीं तब भी अच्छा लगता उसके बाद बैठना, बैठे किसी तरह, शांति मिलती है वहां जाकर। तो ये उन्हीं लोगों के पास होती है जो परावाणी, जिनकी एकदम अंदर से पवित्र होती है। इसलिए कहीं से भी जीवन में कहीं पर भी चिंतन ही ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं किसी के अहित का ऐसा सर्व कल्याण की भावना से चिंतन करो, उससे आप शांत होंगे, स्वयं शांत हो जाएंगे। आप शांत हो गए, दुनिया आपके पास आवे। आपको ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है, वो स्वतः होता है। कैसे होता है, कहां से होता है, कौन करता है, कौन नहीं करता है। हमने जीवन में एक बार नहीं, नित्य प्रति इनके उपयोग करते रहते हैं। कहां तक अपने को रखा जाए, ज्यादा समस्याओं की जरूरत नहीं है। ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे, अपने से तो जूझो ना, अपने आप को सुलझाओ, अपने आप को शुद्ध पवित्र करो। संसार अनुकूल आता है, परमात्मा कैसे करता है ये पता नहीं। कहां से व्यक्ति जुटाएगा, कहां से धन जुटाएगा, कहां से लाएगा, कहां से ये करेगा, वो तो वो जाने कहां से करेगा। उसके लिए जाने की जरूरत है, वो अपने आप करता। हम रोज देखते हैं लोग कहते हैं, और जब हम नहीं सोचते वो काम होते। हमने बहुत से संघर्ष सामाजिक किए, संस्थागत किए हैं, व्यक्तिगत जीवन में किए, बहुत से किए। जब थक जाओ करते हुए तो बैठ जाओ,
कह दिया ना कि थक बिना थके देव फिर सहायता नहीं करते, फिर सहायता कर। जब काम किया, काम करके विरोध हुए, विरोध में थक लिए, तब का परमात्मा अब नहीं, अब आगे क्या होगा तो रास्ते दिखाई दे जाते। 10 साल संघर्ष करते हो गए, पता नहीं कितना हमने पैसा खर्च किया, कितने वो किए जा करके, कहाँ कहाँ किया जा करके। मगर सामाजिक सुधार ठीक हो, आर्य समाज का ठीक हो, इनका ठीक हो, उनका ठीक हो, यहाँ से लेकर लखनऊ तक संघर्ष किए। किसी ने कहा कि मुकदमा को कोई पार ही ना, लड़ते रहो 50 साल तक, संस्थाएं वो सुलझती नहीं। लेकिन ना, होता है ऐसा, होता है। हमने कहा अपना काम करते रहो, होगा तब होगा। कि भ्रष्टाचार का जमाना, इनका जमाना का सब देखा जाएगा। धीरे धीरे हमने देखा सब चीज हो रही है। 10 साल तक बैठे रहे लोग, कहते नहीं आचार्य जी गुरुकुल गए, सुरक्षा बाउंड्री हो गई। परिकल्पना ये आई कि भाई पूर्वजों का इतिहास सुरक्षित रहना चाहिए, पूर्वजों का नाम रहना, जिससे प्रेरणा मिलती है। महाराजा महेंद्र प्रताप जी ने इतना संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, सारा जीवन दिया, पाखंडों ने विद्या के लिए दिया। उनके नाम से गेट भी होना चाहिए। और जो गेट बनवा रहे हैं, यशवीर मलिक जी जो गेट बनवा रहे हैं, सच कहना उनसे पूछना जाकर के, आचार्य जी ने आपसे कहा है? मैं नहीं कहा। कमाल ये अब तक नहीं कहा मैंने। यशवीर जी को मैंने कभी नहीं कहा तुम गेट बनवाओ। मैं चर्चा एक दिन करता रहा ऐसे ऐसे करके, उनके आप लक्ष्य जो है उनकी हो गई है, ये राजा साहब के नाम से गेट बनना चाहिए और गेट भी भव्य बनना चाहिए। और ये हमारा सोनू है, वो कहीं उनके सामने चर्चा कर बैठा, गुरु जी अरे आगे 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 का लक्ष्य गेट का है। यशवीर जी बोले तो आचार्य जी कह देना ये काम हम कर देंगे। हमारे कितना पैसा लगा, कितना होने, अब तक उनसे बात नहीं की। वो केवल आ जाते हैं, बस सोनू कहते हैं कैसे से आचार्य जी कहें, और ये आते हैं कह रहे अब गेट भी बनना। धीरे धीरे गेट बना जा रहा। लोग आए उसके लिए। छात्रावास बच्चे जब शुरू में खंडर था, बच्चे कहाँ से आए? खंडर में कौन बच्चा दे देगा अपना? कोई बालक अपना खंडर में गिरेगा? कोई नहीं गिरता, बच्चे आ गए। धीरे धीरे करके छात्रावास बनाने वाले आ गए। अब छात्रावास ही पूरा भरा हुआ है खचाखच। नया छात्रावास कहाँ से बने? एक सज्जन आए, उनको विरोधियों ने बहका दिया, वो चले गए। पुराने वाले भाई सेठ जी फिर आ गए, पीछे किसी कारण बस उन्मुख हो गए, गलतियां रही होंगी इधर से। अब पीछे कह रहे होंगे आचार्य जी की इच्छा ज्यादा है, वो एक जोर हम फिर भी लगा देंगे। अभी हमने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि छात्रावास बनेगा, 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अभी हमने कहा नहीं बनेगा, बनेगा कहा नहीं है, क्यों कहने की जरूरत नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, मेरे अंदर व्यापक है, आपके अंदर व्यापक। मेरी भावना कहाँ पर कौन आदमी दरवाजा की प्रेरणा करता है, चल पहुंच जाकर काम कर, काम कर जा करके। कहीं पर भी हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा सर्वव्यापक को प्रेरणा करता है, किसको कहाँ जाना, कैसे करना, क्या करना। केवल अपने काम करते रहिए। कल सूचना आ गई कि लखनऊ का जो हमारा संघर्ष चल रहा है अंतिम दौर में है। लोग कह रहे तारीख पर थी, बहस पूरी हो गई, 1 तारीख को जजमेंट आना। ईश्वर ने चाह अनुकूल हो गया तो लखनऊ भी ठीक हो जाए। धीरे धीरे करके सारे काम ऐसे बनते रहते हैं। कब कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं। हम भंडारा करने बैठ जाते हैं, यज्ञ करने बैठ जाते हैं, पूरे होते हैं। ऐसा नहीं कमी रह जाती, लोग कहीं न कहीं से आ ही जाते। हमारा ये भी ध्यान रहता है कि किसी पर ज्यादा जोर न पड़े। कल एक सज्जन बोले कि आचार्य से कह देना अंतिम दिन का भंडारा हम कर देंगे। उनसे कह देना तो भंडारा ठीक होता है, ऐसा मत समझे 30-40 हजार हो जाएगा, भैया 1.5 लाख लग जाएगा। वो मैंने क्यों कहा, मुझे पता है कि वो इतनी दम रखते नहीं है। उन्हें कहा है, मैंने कहा उनको साफ साफ कहना फूल मत रह जाना, इतनी हिम्मत है तो आगे आना नहीं, मत आना, जाकर तो हम देखेंगे कैसे होता। लेकिन होगा कभी कि वो कहते नहीं आता जी हम तो इतना ही दे पाएंगे, तो इतना दे दो, शेष कर लेंगे। और शेष होता है,
से सारा होता है, तो हमारा सारा आंदोलन काहे का है कि हर तरह से आपको एक मंच दिया जाए, मंच धर्म कर्म करने के लिए। आपकी इच्छा है धर्म करें, करिए, आपके लिए मंच है, आप आइए धर्म किए। कैसे करें, कैसे आप, हमारा कार्य है कैसे करें अपना, या आप सोचिए प्रचार कैसे करें। पर्चा छप गए, ले जाइए, आप जाइए, आप ये सोच करके चलिए कि हम सब परमपिता परमात्मा के पुत्र हैं। हम कभी भी ये सोच करके नहीं चले, इतने बच्चे बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हैं, हमारा सबके प्रति बराबर लगाव है। पता नहीं किसी को तो अपने बच्चे से लगाव होता, अपने घर से लगाव, परिवार से लगाव। हमारा सबसे क्यों लगाव? क्योंकि हमारा लगाव इसलिए है कि एकत्व वेद कह दिया, एकत्व पश्यता। किस जन्म में कौन कहां पर किसका पिता रहा, किसका बेटा रहा, किसका पुत्र रहा, किसकी पुत्री रही, और कहां इकट्ठे हमें आकर क्या पता। पड़ोस में बैठा है, क्या पता है कि तुम्हारा ही संबंधी है, इस जन्म में नहीं है, पिछले जन्म का। भाई पता नहीं कौन हमारे पास बैठा है, ये हमारे बीच में बैठे हैं, क्या पता नहीं है हमारे पिछले जन्म के हमारे ही संबंधी है। तो जैसे अपने का उद्धार किया जाता है सबके उद्धार के लिए, और ये हम सब आपस में उस प्रभु की सृष्टि में सब जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे हुए, सब एक दूसरे के हैं, कहीं अलगाव मत करा, ना कहीं कोई पराया है, सब अपने। अच्छा है बुरा उसको भी ठीक करो। स्वामी श्रद्धानंद ने एक बात कही थी, और यही कारण है कि स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद में बुला के प्रवचन कराया गया। दंगे ज्यादा हो रहे, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि दंगों पर ध्यान मत दो, और ईद का समय था। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हैं तो एक ही प्रभु के। जब एक सबको मानते हो तो मैं हिंदुओं को कहूँगा बड़े भाई का वो करके और ईद पर इन्हें बधाई दो। जब समय हिंदुओं ने बधाई देनी शुरू कर दी तो मुसलमान भगे चले आए, स्वामी जी तुम चलो नहीं, वहां जाओ वैसे तो चलो, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां आपका प्रवचन होगा। अच्छा, जामा मस्जिद के मेंबर पे बैठ करके और गायत्री मंत्र बोल के प्रवचन किया जाए। इतिहास में पहला है जो गैर मुसलमान वहां जा करके वेद मंत्र बोल के प्रवचन करता हो। अच्छा, प्रवचन के लिए क्यों बुला लिया? इसी भावना ने बुलाया। कहीं पर भी उससे क्या है, हमारी अपनी भावना शुद्ध और पवित्र रहती है। यही हमें करना। ये जितने ब्रह्मचारी बैठे रहते हैं, हमारा इनके प्रति किसी के प्रति वो नहीं रहता, हमेशा सबके प्रति बराबर लगाव है। जितना आपको अपने बच्चों से लगा उतना ही हमें इनसे लगा। एक एक बच्चे से हमारे पास है तब तक हमारा पूरा लगाव, हमारे पास चला जाता है तो हमारा कोई लगाव नहीं। जितने दिन रहा लगाव, चला गया तो चला गया, फिर क्या लगाव। जब तक इनका है हमारे पास रहते हैं तब तक हमारा पूरा लगाव। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे पास रहे और दुखी रहे ना। हम हमेशा इनके साथ खड़े कि ये कोई कठिनाई बताते हैं तो मैं ये नहीं कि हमारे छात्र हैं इनसे फीस ले लो बस इन्हें पढ़ा दो, इतना काम स्कूल वाला काम नहीं। क्या इनके पास कुछ नहीं है तब भी हम इनके साथ खड़े हैं अंत तक पढ़ाने के लिए। हम समझ नहीं रहा कोई बच्चा आशा कोई बच्चा ये काम में बोली फीस नहीं, हम पढ़ नहीं पाएंगे ना। मैं हूँ तो हम ये काम करेंगे, मैं हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं, यदि बच्चा साथ है तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। यही कारण है कि हमारे ये अभी दिल्ली के एक सज्जन आए, वो इन्हें बिस्कुट देंगे, 100 रुपया देंगे, एक टिफिन देंगे। कुछ बच्चे दीपावली में गए थे, वो नहीं आए समय पर, कुछ आ गए तो मैंने बाहर पहुंच गया, देखो आ गए, लाभ उठा गए, नहीं आए लाभ नहीं मिला। तो उन लोगों ने ये कहा कि हम इसलिए और खुश हैं आपके गुरुकुल से कि आपके बच्चों के चेहरे पर जैसा आश्रमों में रहता है उदासी नहीं है ना। बच्चा माँ बाप से अलग कर दिया जाए तो बच्चा क्या है, उदास रहता, उदासी नहीं है। कौन ही उदासी है? उदासी तब होती जब इनके प्रति अलगाव हो। हमारा इनके प्रति कभी अलगाव है ही नहीं। ये बेटा हमारा ये क्या नाम है, नैमिष, ये गोरखपुर का है, छोटा सा। अब ये छोटा सा था, दीपावली पर नहीं गया, बैठ जाओ, ये दीपावली पर नहीं गया, पर इसने कहा मैं जाऊंगा तो नहीं, घर पर नहीं जाऊंगा।
पर आपको यहाँ आना पड़ेगा। मुझे वहां आना पड़ेगा गुरुकुलम। यहाँ मैं व्यस्त था, मैंने कहा भैया क्या जाना पड़े, मैं उसको वचन दे गया मुझे गुरुकुल में जाना है। अब मैं गया जाकर गुरुकुल में, वो बड़े विद्यार्थी में भाई नैमिष कहाँ है, कि नैमिष तो वहां पर भोजन कर रहा हूँ, उसे बुला लो भाई, हाजिरी चढ़ा ले हमारी। मैं आ गया। मैंने कहा मैं केवल नैमिष की वजह से आया हूँ, आता नहीं, टाइम ही नहीं था, लेकिन मैं उसको कहा। अब वो मेरे इंतजार में, मैं आऊँगा, और आ करके मैंने कहा आ गया, वो हाजिरी चढ़ा ले, खुश हो गया, कहा ठीक है आ गए। तो लगाव क्या है, हर बच्चे का ऐसा है कि बच्चे सब हमारे हैं। लगाव जब है इनका उद्धार के लिए, उनके लिए पढ़ाई करो, लिखाई करो 24 घंटे, हमें ऐसा नहीं, हर चीज़ का ध्यान रहता है वहाँ, चाहे हम जा पाए या ना जा पाए, लेकिन 24 घंटे मेरे बच्चों का ध्यान रहता कि इनका जीवन बनाना जरूरी नहीं। तो फिर गुरुकुल किस काम का है, जीवन किस काम का है, कहाँ पर? तो यहाँ केवल प्रचार नहीं, 24 घंटे हमारी हर जगह निगाह रहती, केवल यहाँ नहीं, आपकी तो एक जगह निगाह, यहाँ बैठे बैठे कई जगह निगाह, केवल प्रवचन नहीं, कहाँ पर क्या हो रहा है सब निगाह है। बच्चा कौन क्या कर रहा है, कहीं बच्चा वो तो नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, हमारा ये भी ध्यान रहता है कि बच्चे जानते ही हम बच्चों की तरफ देख रहे तो बच्चे समझ लेते हैं बंदर आएंगे। खेत का भी ध्यान है कि बंदर सब फुलवाड़ी झाड़ देंगे, और भैया चल रहे किसी वाले की तरफ हमने निगाह करी तो उठ लेता है सीधा बंदर आ चुके अच्छा, आपको पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है, हमें वहां तक निगाह है कि बंदर आए, क्या प्रवचन भी आपका चल रहा है, मैंने बालक की तरफ निगाह डाली तो बालक समझ गया कि बंदर आ चुके, चल रहे तू यहाँ से, तो तुरंत ही देखते ही समझ जाते हैं कि हाँ वो जगह वहां पर गड़बड़ है, बंदर आ गए। तो कहीं पर भी ये सारा ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ पर क्यारी भी ना उजड़ जाए, प्रवचन भी होता रहे, सारा होता रहे, सारा वहां पर क्या हो रहा, वहां